बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल पर धन्य देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उग्रे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कले। चरणों में गुरु वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथी किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 15 में चलते हैं। महाराज जी इसमें क्या कह रहे हैं कि जैसा अंदर होता है वैसा हो बाहर। बाहर के नहाने को, बाहर के कर्मकांड को और अंदर की वास्तविकता को बता रहे हैं इसमें। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहर। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहर। कर दिखाए कोट में, कर दिखावे कोट में तो ना मिले करतार। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहर। अंदर नाही निभाए तो बंदगी खोट करो बंदगी। बात हो निर्मल तोल न पियो पाए। जोल न साधे दिल तोल न पियो पाए। जोल न साधे दिल तेरा अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहे। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहे। अहनिस तू भेली रहे अपने पियो के संग। अहनिस तू भेली रहे अपने पियो के संग। पीठ तिन पियो के करे ऊपर के रंग। पीठ दे तिन पियो को करे ऊपर के रंग। तेरा अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहे। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहे। जैसे होत जो होए दिल जैसे बाहर हो अदखिन प्यारा नहीं माहिर हिल। तो अदखिन प्यू न्यारा नहीं माहिर हिल। निर्मल फिर नहावे बाहे। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहे। तू आप न्यारी होत है प्यू नहीं तुझसे दूर। तू आप न्यारी होत है प्यू नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही करत है अंदर नाड़े नूर। पर्दा तू ही करत है अंदर नूर। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहे। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहे। कर दिखावे कोट में, कर दिखावे कोट में तो ना मिले करतार। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहे। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहे।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। तो सुंदर साथ जी, इस प्रकरण में महाराज जी हमें कह रहे हैं कि अंदर से बाहर की सफाई जैसे करते हो तो ऐसा ही अंदर से होनी चाहिए। अगर बाहर के कर्म कांड करते रहेंगे, जब जो लो न साधे थे, यानी दिल का साधना, हृदय में इन गुण इंद्रियों को नियंत्रित करके परमात्मा से प्रेम नहीं करते, अपने आप को माया से नहीं बचाते, तो तब तक कह रहे हैं कि वो परमात्मा नहीं है। कोट तो इससे आगे हम चलते हैं अपनी परिक्रमा चौपाई 117। या समय दौड़त भूखण बाजे, पर छंदे सब गाजे, झारी लेके तुल्लु कराओ, मुख हाथ रुमाल पहुंचाई, मुख हाथ रुमाल पहुंचाई। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो सुंदर साथ जी महाराज जी क्या कह रहे हैं, राज्य महाराज जी के आरोहण की लीला चल रही है, दूसरे पहर की लीला चल रही है। तो इसमें महाराज जी के इस समय क्या करते हैं, या समय दौड़त भूकण बाजे, इस समय जब सखियां दौड़ती हैं तो उनके आभूषण बजने लगते हैं और उन आभूषणों से मधुर ध्वनि निकलती है, और वह ध्वनि रंग महल की सभी भूमिकाओं में गूंजने लगती है ना, सभी भूमिकाओं में गूंजने लगती है। सखियां एक विशेष प्रकार के लोटे में जल लेकर श्री राज्य को खुला कराती है तथा उनके मुख और हाथों को, तो इसमें बातों नहीं देखिए है कि इस समय जब ब्रह्म आत्माएं दौड़ती हैं तो मधुर स्वर निकलता है। अब कह रहे हैं कि मधुर स्वर भी निकलता है, दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि अक्षर भी, शब्द तो शब्द अक्षर भी नहीं पूछते, तो फिर कैसे शब्दातीत कह रहे और कैसे अक्षरातीत कह रहे, कैसे महास्वर भी प्रकट हो। तो स्वर भी कैसे हैं, वे अंतर आत्मा का एक अनुभव है, लेकिन उनको यहाँ प्रकट करने के लिए शब्द तो कहना पड़ेगा। नहीं तो अगर ये कह दे कि कोई शब्द नहीं है तो फिर तो धामधनी पे कोई बातें नहीं करते। रूपेश्वर कह रहे हैं वहां बातें करने की, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जब दिल्ली है, जो राज्य के दिल में भाव है वो श्यामा जी के, वो परमात्माओं के दिल में आ जाता है, तो कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन अंदर ही अंदर में जो वार्तालाप होती है, इश्क की जो बातें होती है, तो ऐसे ही ये चेतन, ये जो आभूषण है, ये भी आरूप है, इनके अंदर से भी ये भी धामधनी के गुणों का गान करते रहते हैं। कैसे प्रेम की भाषा, प्रेम के शब्द, तोतला जुबा कजाया ठोर, और आगे तो नूर तजल्ला जुबा बोल है। तो कौन से बोल है, कौन से स्वर है, आनंद से भरे हुए जिनको स्वर कहा जा रहा है ना। तो सारी भूमिकाओं में गूंजने लगते हैं, जब अंदर से वो स्वर निकलते हैं, जैसे हृदय में कोई यहाँ पर भी आनंद आता है, और जब वो आनंद बाहर प्रकट होता है तो क्या वो अंतःकरणों में नहीं आता है, क्या वो इंद्रियों में नहीं आता है। तो यही रंग महल की हमारे हृदय के अंदर ही, हमारे 4 अंतःकरण और 5 ज्ञानेंद्रियों के अंदर ये रस झलकने लगता है, तो सारों के अंदर वो रस की झनकार आने लगती है। तो इसलिए कह रहे 10 की 10 भूमि वह स्वर गूंजने लगता है। सखिया एक विशेष प्रकार के लोटे में, एक विशेष प्रकार का लोट कौन सा है, वो हम ब्रह्म आत्माओं का हृदय लोटा था। उस हृदय रूपी लोटे में प्रेम रूपी जल लेकर धामधनी को क्या कराते हैं, कुल्ला कराते हैं और आचमन कराते हैं। तो कुल्ला करना कहते हैं, तो ऐसे कुछ खाया है और मुंह में कुछ लगा रह गया तो उसको निकालने के लिए दांतों में कुछ फंसा जाए। लेकिन मेरे धामधनी को वो नूरी दांत है, नूरी आहार है, तो वो प्रेम रूपी जल है, और उस जल तो धामधनी कितना गुना उसको बाहर करके दे, सामाजिक प्रेम रूपी जल दिया, धामधनी को भी निकालेंगे उसे और रसीला करके निकाल। यही तो धामधनी कह रहे कि जो एक बार को मोहे सो तो 10 बार में जी जी कर करूं तुम्हें याद। तुम एक प्रश्न पूछो तो मैं 10 बार उत्तर देता हूँ,
तो यही तो है, जब हम धामधनी से प्रेम रूपी बातें करते हैं, प्रेम लुटाते हैं, तो धामधनी उसे अपने हृदय में लेकर फिर उसमें रस घोरकर कितना मुख्य भार प्रकट करते हैं। ये मेरे धामधनी की वाणी है, जो एक एक चीज समझाने के लिए कि किसका इश्क बड़ा है, तो कितना ये मुखारविंद से निकला है कि धामधनी ने जब वो आनंद रूपी भोजन आरोगा, फिर प्रेम रूपी जल से कुल्ला कराते हैं, और क्या करते हैं, थोड़ा धामधनी आचमन भी करते हैं, यानी थोड़ा उसको पीते हैं। तो जो हम धामधनी लेते हैं, जो हम उनको देते हैं प्रेम से, मान लीजिए हमने कुछ धामधनी के सामने समक्ष प्रस्तुत किया प्रेम की बातें, तो धामधनी उसमें दिल में लेंगे तो वो दिल में भी रहेगी कुछ, और कुछ उसको कई गुना आनंदित करके बाहर बढ़ाकर हम आत्माओं को वे देंगे। और फिर बाद में क्या कर रहे हैं कि वो सेवा से प्रसन्न होंगे, तो वो ही सेवा रूपी पान का बीड़ा देंगे, जिस सेवा से फिर सुंदरता प्रकट होगी। तो इसलिए कहते हैं कि कुल्ला कराती है, उनके मुख और हाथों को रुमाल से पोंछती है, फिर मुख और हाथों को रुमाल से पोंछती है। तो वो रुमाल भी क्या है, यानी जो हम आत्माओं के ही चार अंतःकरण हैं, जिनसे हम हृदय से निकलने वाले सारे रस को ले ले। इसकी एक एक चौपाई को हम पातनी वेद समझे, इस एक एक चौपाई को अपने अंतःकरण में स्थापित करें, तो कितना रहता है कि और ले लूं, और यानी कुछ भी जो राज्य महाराज मुख से बाहर प्रकट हो रहा है कि हाथ रुमाल से पहुंचकर कर अपने अंतःकरण में उसको धारण कर, जो उनके मुख से रसीली वाणी निकलती है, इस रसीली वाणी को, इस प्रेम भरे मीठे अपने हृदय में अखंड रूप से धारण करो। ऐसे ही कह रही हैं कि श्री श्यामा जी चुल्लू करी, दो बीड़ी तो मुख में धरी। तो जैसे राज्य महाराज जी कुल्ला करते हैं, आचमन करते हैं, इसी तरह से श्री श्यामा जी भी कुल्ला करती है और वे भी आचमन करते हैं। श्यामा जी किसको देती है, राज्य महाराज जी को देती है, और हम श्यामा जी को आचमन कराते हैं, कुल्ला कराते हैं, तो श्यामा जी उसमें और आनंद खुलकर हमें प्रदान करते हैं। तभी तो श्यामा जी ने कहा था, अरे मैं धनी से रस लेती हूँ और सखियों को देती हूँ, तो मेरा इश्क बड़ा है। देखिए मेरा डबल रोल है, जी से लेती हूँ और सखियों को देती हूँ। राज्य ने जैसे तुम प्राप्त किया, राज्य को आनंद देते, हमें तम भी देते हैं और श्यामा जी भी देते हैं, श्यामा जी उसमें और आनंद कर। तो इसी तरह से जब हम अपने प्रेम भरी मीठी श्यामा जी कहते हैं, तो वे भी हर प्रकट। तो ये हम आत्माओं ने जो बनाया था, उसको श्यामा जी फिर स्वीकार करते हैं, और उसमें से शोभा रूपी रस निकलता है। सेवा क्या है, आमदनी कह रहे ऐसे रूपे चले, तो क्या वो शोभा नहीं बनेगी, बने। मसाला मार, यानी उसके अंदर सारे गुणों का मसाला समार के जब हम प्रियतम को देते हैं, तो यही तो पान के बीड़े तैयार करने हैं। हृदय के भाव हैं उस पान के बीड़े के अंदर। श्री राज उठ बैठे सिंहासन संग, श्यामा जी उठे तत्खिन। अब यहाँ से क्या कह रहे हैं कि युगल स्वरूप पान के दो बीड़ों को ग्रहण करते हैं। जब श्री राज जी वहां से उठकर सिंहासन पर विराजमान होते हैं, आ जाते हैं। तो यहाँ पर अभी चौकी और चाकले बिछे हुए थे। चाकला होता है जैसे आसन होता है, और चौकी ऊंची होती है जिस पर थाल रखकर आरोगा जाता है। जी। लेकिन अब जब यहाँ पर चुल्लू कराई जाती है, आरोगने के लिए पूर्ण होती है, तो राजी और श्यामा जी कहाँ पर विराजमान होते हैं, सिंहासन। जी जी। दो आसन जोड़े आए, सैया चाकले उठाए, सैया तले आरोगने गैया, आरोग आए पान पीढ़ी लैया, आरोग आए पान पीढ़ी लैया। तो देखिए राज बाल भोग करने के बाद तो प्रियतम कहाँ पर जाते हैं, तुरंत नीले पीले मंदिर, थोड़ी देर के लिए अपने सिरजा पर विश्राम करते हैं, और फिर उसके बाद
जो हमारी पड़साल पर सिंहासन पड़ा होता है उस पर आ बैठते हैं, जहाँ पर नृत्य गायन सखियां शुरू कर देती हैं और फिर मीठी मीठी बातें होती रहती हैं। लेकिन अब दोपहर का भोजन करने के तुरंत बाद कहाँ पर बैठ गए? सिंहासन। जी, ये अंतर है। वहां पर बाल भोग से उठते ही तो शेज्या पर आते हैं और राजभोग करने के बाद तुरंत सिंहासन पर। क्यों बैठे हैं? क्योंकि जब बालाजी उस पे करते हैं तो हम सखियां कहाँ चली जाती हैं? अपने अपने वनों में अपनी अपनी सेवा पर चली जाती है। और यहाँ पर भी जब राज्य श्यामा जी सिंहासन पर बैठे रहते हैं तो हम सखियां कहाँ आती हैं? नीचे की भूमिका पर आरोहण। तो कह रही है, दो आसन जोड़े आए सैया चौकी चाकले उठाए। जब श्री राज श्यामा जी अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं तब सखियां दोनों चौकियों एवं चाकलों को उठाकर रख देती है। सखियों ने जैसे जैसे वे चौकी चाकले बिछाए थे उन चौकी चाकलों को फिर अपनी जगह स्थिर कर देती है और राज्य महाराज श्यामा जी सहित सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। सैया तले आरोगने गैया आरोग आय पान बीड़ी लैया। इसके पश्चात सभी सखियां प्रथम भूमिका में आरोगने के लिए चली जाती है। हमने आरोग दी तीसरी भूमिका, हम प्रथम भूमिका पर ही आरोग। वही आरोगने के बाद क्या करती हैं? आरोगने के बाद फिर हम आती हैं श्री राज्य महाराज जी हम सब सखियों पान का बीड़ा प्रदान करते हैं। जो बीड़ियों की छाप भर भर कर हमने पलंग के तले रखी थी तो हम सब सखियां आती हैं और धामधनी से ये पान बीड़े प्राप्त करती हैं। यानी क्या कर रहे हैं? इस सेवा का फल जो सखियों ने भाव से किया था तो उस सब सेवा को सब भूमियां आनंद ले रही है। से जाए श्री बल किशोर तब दिन हुआ दोपहर। सैया बैठी जुदे जुदे टोले करे रहस्य बातें दिल खोले करे रहस्य बातें बोले। दोपहर का समय हो जाने पर युगल स्वरूप पीले रंग के मंदिर में सुख सैया पर विराजमान होते हैं। अब देखिए यहाँ पर दे रहे नीला पीला यानी हरा और पीले रंग बीच का जो मंदिर। तो वहां पर कह रहे हैं कि दोपहर का समय हो जाने पर युगल स्वरूप नीले पीले रंग के मंदिर में सुखसेज्य पर विराजमान होते हैं। तो ये 12 बजे का समय हो जाता है। 11:15 बजे आरोगने की लीला शुरू होती है, 2 घड़ी तक आरोगने की लीला चलती है। उसके बाद यहाँ पर 12 बज जाते हैं। 12 बजे धामधनी क्या करते हैं? विश्राम के लिए मंदिर में पधारते हैं और हम क्या करते हैं? सैया बैठी जुते जुती हम सखियां अलग अलग टोलियां बनाकर अलग अलग स्थानों पर क्या करती हैं? रहस्य बातें दिल खोले। हम दिल खोल कर बातें करते हैं कि प्रियतम के साथ में तू कैसे आनंद लेती है, प्रियतम के साथ में मैं कैसे आनंद लेती हूँ। यानी कोई भी अंतर नहीं होता, सब कुछ बता देती है। ये है दिल खोलने की तो बात ही नहीं, क्योंकि अद्वैत की भूमिका जो एक के अंदर है वो सबके अंदर है। तो हम जब वो आनंद लेते हैं अपनी पांचवी भूमिका पर तो सब एक रूप हो जाते हैं, जिसको घनीभूत कहा। लेकिन यहाँ पर शयन करते समय जब राजीव श्यामा मंदिर में है और हम सब सखियां अलग अलग बैठकर टोली टोली बनाकर, कभी 2 सखियां, कभी 4 सखियां, कभी 6 सखियां, इस तरह से टोलियां बना बनाकर हम मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। तो जो सुख श्यामा जी ले रही है राज्य से, वही सुख हम ले रहे हैं अपने अलग सखियों में बैठ जी जी। वही सुख पूरे परमधाम में व्याप्त हो रहा है, क्योंकि हर रूप में राज्य महाराज जी जी। तो इसलिए कह रही है कि अब सखियां रंग महल सहित अन्य पक्षों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समूहों में बैठ जाती हैं तथा दिल खोलकर धनी के प्रति अपनी प्रेम भरी बातों को एक दूसरे से कहने लगती है। तो उसका रस कौन ले रहा है? वही नीले पीले मंदिर में बैठे हुए धामधनी इन सब का रस प्राप्त कर रहे हैं, जो बातें हम कर रहे हैं। तो कैसे बातें करती हैं? कौन सी बातें करती है? देखिए, जब हम पांचवी भूमिका में तो एक रूप हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तीसरी भूमिका पर ये बुद्धि पर बातें चल रही है। वो चित्त की लीला चलती है तो यहाँ बुद्धि की, ये सब अंतर है। जैसे यहाँ पर एक रात्रि का शयन होता है, एक दिन का शयन होता है। तो दिन में गहरी निद्रा में नहीं सोते, थोड़ा विश्राम करते हैं भोजन करने के बाद। जी जी जी। और रात्रि को गहरी नींद में होते हैं कि कोई आ भी जाए, चोर चोरी करके ले जाए तो भी नहीं पता चलता।
तो इसी तरह से जो पांचवी भूमिका का चयन है वो हमारी एक चित्तवृत्ति का सब एक रूप हो जाती है। लेकिन यहाँ पर राजी और श्यामा जी नीले पीले मंदिर में है और हम सखियां टोली टोली बनाकर बातें कर रहे हैं। तो ये कहाँ से आनंद ले रहे हैं? हम अपनी बुद्धि से, बुद्धि के माध्यम से हम उन बातों को रिपीट कर रहे हैं जो प्रातः काल से लेकर और अब तक जो लीला है। क्योंकि जब हमने तीसरी भूमिका पर गायन किया, नृत्य किया, तो वहां पर कौन सी लीला चल रही थी? जो हमने रात्रि में लीला आनंद किया, उसका गायन प्रातः काल में। हम थे अलग अलग, कोई सखी फूल बाग में गई, कोई सखी अनबन में गई, कोई कुंज वन में कोई गई, कोई सात वनों में गई, कोई बड़ो वन में गई, कोई नीचे रसोई में आरोगने के लिए भोजन सामग्री तैयार कर रही थी। तो यहाँ पर सब बैठकर मीठी मीठी बातें करते हैं कि हमने वहां पर कैसे आनंद लिया, हम फूल बाग में कैसे सुंदर से फूल बना कर लाए, कैसे हम वन में से साग तरकारी तोड़ रहे थे, तो वहां पर कैसे में खेल किया, है ना। तो ये सब तरह बैठे मीठी मीठी यहाँ पर बातें करती हैं। सुख एक ने लिया वो सबको यहाँ पर होता है। इस तरह से कह रहे हैं कि हम दिल खोलकर बातें यहाँ पर करती हैं। तित कई विध रस उपजावे, कई विलास मंगल मिल गावे, कई हंस हंस ताली देवे, यो कई विध आनंद लेवे, यो कई विध आनंद लेवे। वहां में कई प्रकार की लीलाओं में आनंद का रस प्रवाहित करते हैं। जब हम टोले टोले बनाकर अलग अलग बैठ जाते हैं तो कह रहे हैं कि कई प्रकार की लीलाओं में आनंद का रस प्रवाहित करते हैं। लीलाएं भी करती हैं और लीलाओं की हम बातें भी करते हैं। तो जो बातों लीलाओं से जो हमने एक सखी ने आनंद लिया, वो दूसरी सखी को भी वहां पर मिल जाता है। उनमें कुछ सखियां तो आपस में आनंद मग्न होकर प्रेम भरे मंगल गीत गाने लगते हैं। जब हृदय में आनंद का अति प्रवाह बहने लगता है तो वो जो अंदर रस है, जो एक अनुभूति है, वो भाव में झलकने लगती है। और अगर वो और ज्यादा बाहर बहाए तो नृत्य की लीला होने लगती है। अंदर का एक उमंग, जैसे कहना कि भाई मंगल गीत गाए। देखो खुद पे खुद जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो अपने आप शब्द निकलते, गायन शुरू हो जाता है और उसका पर हृदय के अंदर का रस जब तो गायन और नृत्य रूप में। तो इसी तरह से सखियों के यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम मीठी मीठी बातें करते हैं तो बातें करते करते इतना आनंद प्रवाहित होने लगता है कि हम सखियां तो उसको गा गा दूसरी सखी को बताना शुरू कर देते हैं, है ना। तो कह रहे हैं उनमें से कुछ सखियां तो आपस में आनंद मग्न होकर प्रेम भरे मंगल गीत गाने लगती है, तो कुछ हंसती हुई ताली बजाने लगती है। एक गा रही है तो दूसरी के अंदर वो आनंद आया तो उसने ताली बजानी शुरू कर दी, तीसरी के अंदर आनंद आया तो उसने नृत्य करना शुरू कर दिया। इस तरह से यहाँ पर हम सब धामधनी के में जो की गई क्रीड़ाएं हैं उनका आनंद हम यहाँ पर लेते हैं। कैसे? टोली टोली बनाकर। इस प्रकार वे कई प्रकार की लीला में आनंद लेते हैं। कई बैठत छज्जो जाए, बैठे अंग सो अंग मिलाए, मुख बानी सो हेत उपजावे, एक दिलची को प्रेम बढ़ा। कई सखियां रंग महल के छज्जों में जाकर, कौन से छज्जे हैं? जब हमारा श्री रंग महल है उसकी 10 भूमिकाएं हैं, तो 9 भूम और 10वीं चांदनी। प्रथम भूमिका हमारी जो परिक्रमा की रोज आती है वो एक मंदिर की चौड़ी है, लेकिन दूसरी से और 8वीं तक देखते हैं तो 33 हाथ का हमारा छज्जा निकलता है जी, जो 9वीं भूमिका पर एक मंदिर का लंबा हो जाता है। तो इन छज्जों पर बैठ बैठकर हम बातें करते हैं, बाहर का दृश्य देखते हुए वहां पर मीठी मीठी बातें हम करते हैं। तो इसलिए कह रही कि कई सखियां तो रंग महल के छज्जों पर जाकर एक दूसरे से सट सट कर बैठ जाते, एक दूसरे के कमर में बाहें डाल डालकर, कंधे से कंधा मिलाकर, सिर से सिर मिलाकर आपस में जुड़कर
बैठ जाती हैं और अपने पैर नीचे लटकाकर वहां पर खन खन की आवाज करनी शुरू कर देती। तो इस तरह से हम आनंद लेते हैं। कई सखियां रंग महल के छज्जों पर जाकर एक दूसरे से सट सट कर बैठ जाती हैं और अपने मुख से इतनी प्रेम भरी वाणी बोलती है कि उसे सुनते ही प्रेम का प्रकटीकरण होने लगता है। तो अगर एक सखी बताती है और सखी उसको सुनती है तो उनके हृदय में भी वो प्रेम उमड़ने लगता है, क्योंकि उन्हें भी ये लगता है कि उस लीला का रस हम भी ले रहे हैं। कैसे? जैसे अब देखिए, अब हमें पता चल रहा है, हमारी इंद्रावती सखी हमें बता रही है कि हम ऐसे ऐसे लीला करते हैं। तो इंद्रावती जी सखी हमें बता रही है और हम भी उसको सुनकर आनंद में मस्त हो रहे हैं। हो रहे हैं। तो इस तरह से कह रही है कि हम सट सट कर बैठ जाती हैं और अपने मुख से इतनी प्रेम भरी वाणी बोलती है कि उसे सुनते ही प्रेम का प्रकटीकरण होने लगता है। क्योंकि प्रेम के जब शब्द हैं तो हृदय में प्रेम ही तो प्रकट होगा। हाँ जैसे कल भी बताया कि जैसे शब्द होते हैं उन शब्दों का वैसा ही असर पड़ता है। तो जब जी प्रेम भरे शब्द हैं तो क्यों नहीं प्रेम आएगा। तो सुनने वाली रूहों के हृदय में वो प्रेम का प्रवाह बहना शुरू हो जाता है। इस प्रकार वे आपस में अति मधुर बातों से एक दूसरे को प्रेम बढ़ाती है। तो इस तरह से एक सुन रही है, एक सुना रही है, एक गा रही है, एक ताली बजा रही है, एक नृत्य कर रही है। तो इस तरह से हम एक दूसरे को प्रेम उपजा रही है। उपजा तो है, बस वो प्रेम बढ़ रहा है। रस अनेक बातन लेवे सुख, सो मैं कहियो न जाए या मुख। स्वरूप शोभा जो सुंदरता, बस्तर भूकन तेज जोत धरता। बस्तर भूकन तेज जोत धरता। वे प्रेम के रस से भरी हुई अनेक प्रकार की बातों का सुख लेती है। वे प्रेम के रस से भरी हुई अनेक प्रकार की बातों का सुख लेती है। तो जितनी भी बातें वे सब प्रेम की भरी है। कैसी है? अगर लाडबाई की जुत की सखी है तो, और दूसरी सखी है जो कहाँ पर गई थी, 7 वनों में गई थी, तो वो जी उस लाडबाई के जुत की सखियों को पकड़ लेती है और पकड़ के बताती है, हमें ये बता रसवती की रसोई में क्या क्या आनंद लिया। तो जी वो वहां जी पर बताएगी तो वो रस का सुख लेगी, रसवती की चौक का। जो सखी 7 वनों में गई थी उसको वो रसवती हवेली में जो सेवा कर रही थी उस जुट की सखियां पकड़ लेती है, वो उनको बताती है। तो वे सखियां जो रसोई में सेवा कर रही थी वे 7 वनों का सुख लेती है। अब 7 वनों की कुछ सखियां हैं वे फूल बाग वाली सखियों को पकड़ लेती है कि बताओ, फूल बाग में गए थे, वहां पर तितली थी, गिलहरी थी, छोटे छोटे खरगोश थे, उनके साथ में कैसे आनंद लीलाएं की, उन नहरों में कैसे जल क्रीड़ा की। बताओ तो सही, तुम्हारे साथ बंदर थे, लंगूर थे, उन्होंने कैसे कैसे तुम्हारे साथ में लीलाएं करी। तो वो उसको वहां का आनंद प्रदान करती। अनबन वाली सखी दूसरी जुट की सखियों का आनंद, इस तरह से अरस परस मिलकर। तो अब ये देखिए, ये सब रस क्या एक एक अलग अलग लीला करते हुए क्या उसका सुख सारी सखियों ने नहीं लिया, सारों ने लिया। और ये सुख जा कहाँ रहा है, श्यामा जी और राज्य को प्राप्त हो रहा है वहीं बैठे बैठे। और जो राज्य श्यामा जी के दिल में चल रहा है वो क्या कर रहा है, श्याम सखियों के दिल में। तो इस जी तरह से यहाँ पर ये प्रेम भरी मीठी मीठी बातें होती है। ये प्रेम के रस से भरी हुई अनेक प्रकार की बातों का सुख लेती है। सखियों के नख से सिख तक जो शोभा और सुंदरता है, अब कह रहे हैं कि जिनकी शोभा और सुंदरता। अब देखिए, हर अंग पूर्णात पूर्ण है तो इनके अंदर सुंदरता है, सुंदर है हर अंग, और सबको मिलाकर एक शोभा बनती है। तो यानी एक एक अंग की देखे तो वो कितनी सुंदर है, और सबको मिलाकर कितना सुंदर स्वरूप बनता है, उसकी शोभा अवर्णनीय है। उसका वर्णन मैं इस मुख से नहीं कर सकती। उनके नूरी वस्त्रों और आभूषणों से निकलने वाले तेज और ज्योति का सर्वत्र फैलाव हो रहा है। तो ये तो नूरी तन है, नूरी वस्त्र, नूरी आभूषण, नूरी ही जब हम पैर लटका कर बैठते हैं, कितने कोमल कोमल चरण हमारे, है ना, कैसे नूर निकलता हुआ नखों से, मानो कोई प्रकाश निकल रहा हो।
और कैसे सुंदर आभूषण, बजने वाले घुंघरू, उन पर बनी हुई पुतलियां, कैसे मीठे मीठे स्वरों से वे गायन करते हैं। कैसे हमारे लाल लाल एड़ियां कोमल कोमल, कैसे हमारे लहराते हुए लहंगे वे भी चेतन है, जिनके ऊपर सुंदर सुंदर कांगरी, सुंदर बॉर्डर, सुंदर चित्रकारी के ऊपर जड़े हुए रत्नों की शोभा शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। कैसे हमारे शीश कमल पर सुंदर राखड़ी, और कैसे हमारे शीश कमल पर आई हुई लहराती हुई हमारी चुनरी, और उस चुनरी के अंदर से सुंदर लहरा लटकाती बल खाती हुई काली काली चोटियां, कितने सुंदर स्वरूप है हमारा। जब हमारे हृदय में वो हिलोरे उठते हैं आनंद के, तो वे हार भी कैसे लहरे लेते हैं, मानो उस रस को पीकर वे भी आनंदित हो रहे हैं। हाथों को देखते हैं तो हाथों में हमारे कितने सुंदर सुंदर बाजूबंद की लटकते हुए फुम्मक, हमारे हाथों में नवरंग की चूड़ियां, कड़ा, पहुंची, किस तरह से सुंदर हमारे हाथों में जो पहुंची बनी हुई है, हाथों के ऊपर सुंदर टिकड़ा आया हुआ है, और 5 उंगलियों में सुंदर मुद्रिका, कैसी कैसी कोमल हथेलियां। तो हर एक चीज के अंदर नूर है, प्रकाश है, चेतन है, खुशबू है, कोमल है। कैसा नूरी स्वरूप है। महाराज जी कह रहे कि इस स्वरूप को तो केवल एक महसूस किया जा सकता है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे हमारे दिव्य नूरी स्वरूप है। तो इसलिए कह रहे हैं स्वरूप शोभा जो सुंदरता, वस्त्र भूषण तेज ज्योत धरता। तो हमारे नूरी वस्त्र और आभूषणों से निकलने वाले तेज और ज्योति का सर्वत्र प्रकाश फैलाव हो रहा है, प्रकाश फैल रहा है। कई बैठत मिलावे आए, बैठे अंग सो अंग लगाए, सुख एक दूजी को उपजावे, मुख बानी सो प्रीते बढ़ावे। कुछ सखियां कहीं पर एकत्रित होकर बिल्कुल सट सट कर बैठ जाती है, एक दूसरे से मिल मिलकर। कैसे मिल मिलकर? दिल से दिल तो मिला हुआ, मन से मन मिला हुआ, बुद्धि से बुद्धि मिली हुई है, और तन से तन मिल जाता है, यानी एक रूप है। जो दो के अंदर कहने के लिए दो तन है, लेकिन दिल एक है। तो अंदर से भी सट सट कर और बाहर से भी सट सट कर बैठ जाती है। वे अपने मुख से इतनी मीठी मीठी बातें करती हैं कि उनके हृदय का प्रेम लहराने लगता है। जो हृदय में प्रेम है ना, स्थिर है, दूसरे की बातों को सुनकर वो हृदय में एक उल्लास आ जाता है। कैसे? यहाँ पर भी देखे प्रैक्टिकल में, अगर कोई तुम्हारे से मीठी मीठी बातें करे तो तुम्हारे हृदय में भी मिठास आता है। जी कोई तुम्हारे से कड़वी कड़वी बातें करे तो तुम्हारे अंदर भी कड़वाहट आती है। कोई तुम्हारे से क्रोध में बातें करे तो यहाँ पर भी क्रोध का भाव प्रकट होता है। तो वो हमारा परम धाम है। तो जब धाम धनी की मीठी मीठी बातें होती हैं, तो हृदय में जो प्रेम स्थिर था वो लहरें लेने लगता है। और जब वो लहरें लेता है तो गुण अंग इंद्रियों में भी लहरें आने लगती है। जब गुण अंग इंद्रियों में लहरें उठने लगती हैं, तो हमारे वस्त्र और आभूषण क्यों नहीं लहराएंगे? क्योंकि वे भी तो चेतन। चेतन। तो हमारे एक एक अंगों में, एक एक वस्त्रों में, एक एक आभूषणों में वो प्रेम की लहर दौड़ने लगती है, सब मीठी मीठी बातें करने लगती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि उनके हृदय का प्रेम लहराने लगता है। इस प्रकार वे एक दूसरे को आनंदित करते। तो कैसे? मीठी मीठी बातें करके एक दूसरे को प्रेम उपजा। हास विनोद ऐसा करे, सुख प्रेम अधिक अंग धरे, यो सुखो मिनो मिने लेवे, सखी एक दूजी को देवे। वे आपस में इस प्रकार विनोदपूर्ण हंसी करते हैं, विनोदपूर्ण हास्य की बातें करते हैं कि उनके हृदय में अत्यधिक प्रेम और आनंद उमड़ने लगता है। इस प्रकार वे आपस में प्रेम का सुख लेते हैं तथा एक दूसरे को देती है। इस तरह से कैसे लेती और देती है? ये सारा सुख कहाँ से प्राप्त हो रहा है? धाम धनी से ही प्राप्त हो रहा है। अंदर धाम धनी दिल में वो बातें विचार कर रहे हैं, राज जी और श्यामा जी बातें कर रहे हैं, और वही सुख हम सब रूहों को प्राप्त होगा।
तो इसलिए कह रहे हैं कि आपस में प्रेम का सुख लेती है और एक दूसरे को देती है। कैसे? मीठी मीठी बातों के माध्यम से। तो इसलिए कह रहे हैं कि अक्षरातीत का हृदय ही अनंत प्रेम और आनंद का मूल है। सबको कहां से मिलता है ये प्रेम? धाम धनी से। वही श्यामा जी सखी और परमधाम के सभी पक्षों में क्रीड़ा करता है। इसी का प्रेम और आनंद का लेना और देना, लेना और देना जो लीला हो रही है। हास विनोद ऐसा करे, सुख प्रेम अधिक अंग धरे, यो सुख मिनो मिने लेवे, सखी एक दूजी को देवे, सखी एक दूजी को देवे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, जय सर्व साथ की।